सीएम सिटी में एक स्कूल ऐसा भी है जहां का वातावरण अभिभावक और शिक्षकों के मन में भय पैदा कर रहा है। डर इसलिए क्योंकि यहां के स्कूल के बगल में ही शराब के ठेके हैं, जहां का परिवेश बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है। प्रशासन मौन है, इस मामले की गंभीरता को लेकर लापरवाह नजर आता है। देखें ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। तो सबसे पहली समस्या तो बच्चों के मानसिक पटल पे ही होती है कि इस तरह का एनवायरनमेंट देखकर बच्चों के ऊपर असर जाता है। नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस समय मौजूद है प्राथमिक विद्यालय में। गोरखपुर का ये प्राथमिक विद्यालय है, तरंग क्रॉसिंग के जस्ट नीचे का ये विद्यालय है। हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विद्यालय में लगातार एक ऐसी समस्या से विद्यालय और यहाँ के अध्यापक जूझ रहे हैं जिसको सुनकर शायद आप भी ये हैरत पड़ जाए कि अगर आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो उनके मानसिक सोच पर इसका क्या असर पड़ेगा। जो खबर है वो जरा सा आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि ये जो तरंग क्रॉसिंग के नीचे ये प्राइमरी स्कूल है और इसके जस्ट बगल में ही शराब की दुकानें हैं। और वो शराब की दुकानें जहाँ यहाँ लोग पीने आते हैं तो शाम के समय या फिर रात के समय यहाँ का वातावरण ऐसा रहता है कि आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है एक कह सकते हैं कि एक सभ्य परिवार जो है वो गुजर नहीं सकता। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस प्रांगण में जो स्कूल का प्रांगण है उसके अंदर जो है बाहर से लोग इस तरीके की जो है शराब की बोतलें जो है वो फेंक दिया करते हैं। अब सोचिए कि जब सुबह बच्चा आएगा, अगर कांच का जो बोतल है अगर बाहर से फेंका गया और टूट कर यहाँ पे वो चकनाचूर हो गया और सुबह यहाँ पे बच्चे जब प्रेयर करते हैं तो उनके जो है पैरों में चुभ सकता है। एक तो समस्या ये हो गई और दूसरी समस्या ये हो गई कि यहाँ पे जब छोटे बच्चे आके पढ़ाई करते हैं या फिर सुबह के टाइम प्रेयर करते हैं तो दूसरी समस्या ये आती है कि उनके सोच पर एक शराब की बोतल का क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। और तीसरी बात ये है कि इस प्राथमिक विद्यालय के जस्ट बगल में शराब का ठेका होना किस बात का गवाही करता है ये भी आप समझ सकते हैं। हालांकि मैं बार बार अपने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं कि मुख्यमंत्री का शहर है तो यहाँ का भविष्य मुख्यमंत्री के हाथों में है और गोरखपुर का भविष्य जो है मुख्यमंत्री के हाथों में है। और गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है तो दायित्व तो और बढ़ जाता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उनके भविष्य पर खिलवाड़ ना किया जाए उनके भविष्य से। और जब इस प्रकार से बोतलें जो है प्रांगण में मिलेंगी, शराब की बोतलें जो है प्रांगण में मिलेंगी तो ये सोचने पे लोग विवश होंगे कि यहाँ का वातावरण कैसा होगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि शाम के समय यहाँ के आसपास का वातावरण ऐसा हो जाता है कि एक सभ्य परिवार की लड़कियाँ या फिर बच्चे इधर से गुजरने के लिए पूरी तरीके से सक्षम नहीं है या फिर उनके अंदर ये हिम्मत नहीं आती है कि इधर से गुजर जाएं। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे है और इसके मतलब अगर 10 कदम के आगे जो है वो ठेके हैं शराब के, तो यहाँ के बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे जो अध्यापक है या शिक्षिका है उनसे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्याएं जो है आती हैं। मैं उनसे बात करेंगे और ये समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे कि जब इस प्रकार की समस्याएं होंगी तो ना केवल अभिभावक यहाँ के बच्चों पर और यहाँ के जो अध्यापक हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। मैम, अभी आपने बताया जिस हिसाब से लोग यहाँ पे जो है बोतल फेंक देते हैं, कितनी समस्याएं होती है इसको लेकर? समस्याएं तो बहुत है भैया। जैसे बच्चे हमारे परिवेश से ही सीखते हैं तो सबसे पहली समस्या तो बच्चों के मानसिक पटल पे ही होती है कि इस तरह का एनवायरनमेंट देखकर बच्चों के ऊपर असर जाता है। और दूसरा ये, अगर वो कांच टूटा हुआ है तो किसी को भी चोट लग सकती है। मॉर्निंग में जब हमारी रसोइयाँ आती हैं तो वो लोग साफ़ करती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को चोट ना लगे। अच्छा, ये कितने दिन से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? अभी आपने बताया कि अभी बाउंड्री जल्दी हुई है। हाँ सर, हाँ ये समस्या तो काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन जब से PWD की ये बाउंड्री वाल बनी है तब से समस्या मतलब ये है कि बोतल उधर से आता है और कभी कभार लोग भी कूद के शाम के टाइम में आ जाते हैं पीने। हाँ, पीने के लिए स्मैकी वगैरह जो भी होते हैं तो शाम को या रात में जाता है फ़ोन तो 9-10 बजे रात में आना भी पड़ता है कभी देखने के लिए। अगर स्कूल में कोई कूद के आए 10 बजे रात को भी यहाँ पे आप लोग देख रेख के लिए आती हैं अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो? अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है कि विद्यालय में परिसर में कोई घुसा हुआ है तो वो आना होता है भैया। अगर सूचना प्राप्त हुई तो आना होता है देखने के लिए। अच्छा, कभी ऐसी समस्याएं हुई हैं कि बच्चों को कांच लग जाए या फिर इस तरीके से, या फिर बच्चे ऐसे बिखरा रहे और बच्चे प्रेयर कर रहे हैं? नहीं, ऐसी समस्या नहीं होती क्योंकि रसोइयों को इस चीज़ के लिए अवगत करा दिया जाता है तो वो साफ कर देती हैं। रसोइयाँ काफ़ी पहले आ जाती हैं तो हम लोग के साथ जब भी स्कूल खुलता है बच्चों के आने के 1 घंटा या 45 मिनट पहले वो सब साफ सफाई हो जाती है भैया। अच्छा, ये इस चीज़ों से कभी आपने किसी प्रशासन को अवगत कराया है ये सारी विषय से? हाँ, लेटर लिख करके कई बार गया है, कई बार इसकी बात विभाग तक भी गई है। अच्छा, कोई प्रशासन आए हैं कोई यहाँ पे इस चीज़ का जायजा लेने? जैसे हमारे सारे अधिकारियों को इसके बारे में पता है भैया।
इसके बारे में है कि शराब की दुकान बगल में है और इन समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो ये मैम थी, और जिस तरीके से यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं, गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर ऐसी समस्याओं से यहाँ विद्यालय परिवार जो है जूझेगा तो जाहिर तौर पे यहाँ के जो बच्चों पर और मानसिक रूप से उनके ऊपर एक कह सकते हैं कि एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जब हम खुद बता रहे हैं अपने व्यक्तिगत तौर पे, जब यहाँ से गुजरते हैं शाम के वक्त तो एक ऐसा वातावरण रहता है, तमाम लोग यहाँ पे पी कर ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ स्मैक पीते हैं, कुछ शराब पीते हैं और तरह तरह के जो है नशीले पदार्थ यहाँ पर पीकर पड़े रहते हैं और झगड़े करते हैं। और एटमॉस्फेयर यहाँ का ऐसा वातावरण बना रहता है कि आप सोच सकते हैं कि उसका जो प्रभाव है वो बच्चों पर कैसे पड़ सकता है। बाकी जो है प्लास्टिक की बोतल आप देख रहे होंगे, कांच की बोतलें देख रहे होंगे दारू की, उससे भी जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। और मैं जैसा आपकी बताया कि इसी प्रांगण में जो है वो आपको प्रेयर करते हुए बच्चे मिल जाएंगे सुबह के समय। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि सुबह के समय यहाँ रसोइये आ जाती हैं तो इस चीज़ों को साफ कर देती हैं या फिर इकट्ठा कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा सा कम हो जाती है। अब ये मैं ये चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि प्रशासन ये वीडियो देख रहा है, प्रशासन के कोई आला अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस घटना को जो है, इस प्रतिक्रिया को जो है संज्ञान में लें और यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसको बदलने में थोड़ा सा सहायता प्रदान करें। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़, मैं था आपके साथ विक्की सिंह और आप इस समय NB न्यूज़ भारत से रूबरू थे।